लोकसभा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी कभी तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में संतरा खाने वाला वीडियो शेयर करते थे, कभी मछली खाने वाला तो कभी केक काटने वाला। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब मुकेश सहनी की पार्टी को कामयाबी नहीं मिली तो मछली और संतरा छोड़ राष्ट्रवादी मंच पर आ गए। मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया की डीपी पर तिरंगा लगाया है। अब आप सोचेंगे कि 15 अगस्त के मौके पर अगर मुकेश सहनी ने डीपी पर तिरंगा लगा लिया तो भला कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब इसे राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो बात बड़ी नजर आएगी। दरअसल बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। पीएम मोदी ने भी अपील की थी कि लोग अपनी डीपी की जगह तिरंगा लगाएं। और अब जब मुकेश सहनी ने प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाया है तो कई तरह की अटकलें लग रही हैं। उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया 2025 का चुनाव हम इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ लड़ेंगे और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए। एनडीए खेमे में बेचैनी और बेचैनी में उनको अपने साथ लाना चाहते हैं, लेकिन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी का जो अटूट गठजोड़ है उसको ये चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। आरजेडी भले ही मुकेश सहनी पर आंखें बंद करके भरोसा करे, लेकिन राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। बीजेपी और जेडीयू पलक पांवड़े बिछाकर मुकेश सहनी का इंतजार कर रहे हैं। जब एनडीए के साथ थे, स्वयं अपने हार गए थे, उसके बावजूद एनडीए ने उनको विधान परिषद बना करके और मंत्री बनाने का काम किया था। लेकिन महागठबंधन के साथ जाने के बाद जीरो पर आउट हो गए। निर्णय मुकेश सहनी को लेना है कि फायदे के साथ रहना है या नुकसान के साथ। लंबे समय से वो इंडिया ब्लॉक में असहज महसूस कर, आधिकारिक तौर पर तो इसकी पुष्टि करना संभव नहीं जब तक वो खुद अपनी इच्छा जाहिर नहीं करे। लेकिन अगर वो ऐसा फैसला करते हैं तो स्वागत ही होगा। मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से बेहद खामोश है। न तो सरकार पर कोई तीखी टिप्पणी करते हैं और न ही किसी बड़े मुद्दे को लेकर सवाल उठाते हैं। बीते दिनों जब दरभंगा में उनके पिता की हत्या हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठाए। वैसे भी मुकेश सहनी एनडीए की सरकार में एक बार मंत्री रह चुके हैं। 2024 में जब सीट बंटवारे पर एनडीए से बात नहीं बनी तब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे। मुकेश सहनी की पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और तीनों सीटें हार गई। अब बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और मुकेश सहनी का अंदाज और इशारा बता रहा है कि उनकी सियासी नाव एक बार फिर पुराने किनारे पर पहुंचने वाली है। वो लोग ऑफर दे रहे हैं, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ देना है तो निषाद को आरक्षण दीजिए। हमने हाथ में गंगा जल लेके, हमारे लोगों ने हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया है कि आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं। उल्टी गिनती जब भारतीय जनता पार्टी का चालू हो गया तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि हम उनके साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे?